Name of Allah, the most beneficent and the merciful. Hi, the class of 5 students. I hope you all will be fine and enjoying your holidays. And this I am your English teacher, and I am going to start English grammar's topic, that is noun and kinds of noun. Noun and kinds of noun. हमारा टॉपिक है आज का नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में. इसको हमने हाईलाइट किया कि ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन उर्दू में कहते हैं इस्म को. आपने उर्दू में पढ़ा होगा इस्म के बारे में. नाउन कहते हैं इस्म को. और काइंड्स ऑफ नाउन, इस्म की इकसाम, यानी कि हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे और इस्म की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे. नाउ सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन मतलब इस्म. इसकी डेफिनेशन है बच्चों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी जगह, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है. किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है. और इसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं आपके पास? इसकी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास बॉय, गर्ल, पेन, स्कूल, पार्क, सिटी, कंट्री, पेंसिल, ईटीसी, बुक. ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये नाउन की होती हैं. ठीक है. अब आ जाएं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ. काइंड्स ऑफ नाउन कितनी होती हैं? मींस काइंड्स ऑफ नाउन मतलब इस्म की किस्में, इस्म की इकसाम, इस्म की इकसाम. There are 5 kinds of noun. Number 1, common noun. Number 1, common noun. Number 2, proper noun. Number 3, collective noun. Collective noun. Number 4, material noun. Number 4, material noun. And number 5 is abstract noun. Number 5 is abstract noun. ये 5 इकसाम हो गई नाउन की. अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या मतलब होते हैं या ये किस तरह से यूज होते हैं. नंबर 1 हमने देखा क्या है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को बच्चों इसमें नकरा या इसमें आम भी कहा जाता है. उर्दू में आपने पढ़ा होगा इसमें नकरा या इसमें आम. किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी इंसान को, जगह को, आम नाम को, आम जगह को इसमें नकरा या कॉमन नाउन कहा जाता है. कॉमन प्लेस को, कॉमन थिंग्स को, कॉमन नेम्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? बिल्कुल नाउन की तरह इनकी भी सिंपल सी एग्जाम्पल्स होती हैं, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, कंट्री, ईटीसी. प्लांट, ट्री, एनिमल, ये आम नाम जो होते हैं इन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. नंबर 2 आपकी काइंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन या इसमें मुआरफा, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें मुआरफा और इसमें खास. जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है
इसमें किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी जगह के खास नाम को इसमें मुआरफा या प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल्स कैसे होती हैं? फॉर एग्जाम्पल बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन मैंने कहा अब्दुल मुइज, मुइज एक खास नाम ले लिया मैंने। ये खास नाम जो हो गया, ये हर एक का नाम मुइज नहीं हो सकता। हर कोई बॉय तो हो सकता है लेकिन मुइज तो नहीं हो सकता। तो मुइज किसी का खास नाम होगा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है। जब आपके जहन में गर्ल हम कहते हैं तो कोई भी लड़की आ जाती है। लेकिन अगर मैंने एक नाम लिया नाज, ये एक मैंने खास नाम ले लिया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। बुक, कोई भी बुक हो सकती है, आपकी कोर्स की बुक्स हो सकती हैं, लाइब्रेरी में हजारों करोड़ों बुक्स रखी होती हैं, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ द होली कुरान, अब ये क्या हुआ? एक खास किताब का नाम हो गया कि हम कुरान पाक, एक खास किताब हो गई। ठीक है, इस तरह से सिटी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कराची, लाहौर, ये खास नाम हो गए। इसी तरह से बच्चों, किसी भी खास जगह, पार्क हो गया, कोई भी पार्क होता है, मैं कहूँ अलादीन पार्क, ये खास पार्क हो गया। जब उसका खास नाम आ गया तो वो खास हो गया। किसी भी खास जगह को, खास चीज को, उसके खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नंबर 3 आ जाए कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम कलेक्शन का जिक्र करते हैं। किसी भी चीज का मजमूए का नाम, किसी भी ग्रुप का एक नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हो गई आपकी क्लास, क्लास क्लासरूम की बात नहीं कर रही, आप स्टूडेंट्स की क्लास। 5 के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बॉयज और बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। जब उन 5 गर्ल्स, 5 क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बनाकर जब उनको एक रूम में बिठाया जाता है, तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये बॉय है, ये गर्ल्स है, हम कहते हैं कि क्लास 5 है। मीन्स क्लास 5 के अंदर बहुत सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, बच्चों का ग्रुप होता है, चाहे वो गर्ल्स का ग्रुप हो चाहे वो बॉयज का ग्रुप हो। तो कलेक्टिव नाउन के मतलब होता है नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप। क्लास हो गई इसकी एग्जाम्पल। इसके अलावा आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है वो आर्मी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से म्यूजिकल बैंड होता है जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चलाने वाले होते हैं, सिंगर होता है, उनका एक बैंड होता है, मतलब बहुत सारे सिंगर्स का ग्रुप कहलाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन का हिस्सा होती हैं। अब आ जाए नंबर 4 पे। नंबर 4 है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। ऐसा नाउन, ऐसी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकें, वो मटेरियल नाउन में शामिल होती हैं। जैसा कि वुड, लकड़ी, इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मटेरियल नाउन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? वुड, लकड़ी, जिससे हम फर्नीचर तैयार करते हैं, बहुत सारा सामान बना सकते हैं। आप अपने आसपास जिस रूम में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी जो वुड से बनी हुई होंगी। तो वुड वो मटेरियल नाउन है जिससे हम दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक, आप जो मोबाइल फोन या जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरह से जो पेन यूज कर रहे होते हैं आप, और भी दूसरी चीजें जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन में आती हैं। इसी तरह से ग्लास, यानी कि शीशा, जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मटेरियल नाउन में इंक्लूड होती हैं, जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। एंड नंबर लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों वो नाउन होता है, इसमें वो चीजें शामिल होती हैं, वो अल्फाज, वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उनको महसूस करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? इनकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से होंगी। फॉर एग्जाम्पल पेन, दर्द। कभी किसी इंसान का दर्द नजर आता है, किसी इंसान का पेन, उसके पेट में दर्द होगा तो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन वो फील होगा। जिसको दर्द होता है उसको फील होता है, उसको नजर नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो अल्फाज शामिल होते हैं, वो चीजें शामिल होती हैं जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हमें फील होती हैं। एयर, एयर, किसी ने देखा है एयर को? किसी ने भी नहीं देखा। हर कोई महसूस करता है कि हवा चल रही है, सर्दी हो रही है, या
स्मेल, खुशबू या बदबू, हम कभी भी उसको नहीं देख सकते लेकिन हमें महसूस होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आपको बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह हम आपको फिर नई क्लास में मिलेंगे। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।